Hello everyone, welcome back to the English class. Today in this class we are going to discuss the next part of our first lesson of 7th grade Honeycomb book, 3 questions. In our previous class we had discussed the first part of the story and now we will discuss the second part of the story, the 3 questions. So 3 क्वेश्चंस में हमने पहले क्या डिस्कस किया था वो हम थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं, उसके बाद हम आज का जो भी है उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने देखा था कि एक किंग जिसको 3 क्वेश्चन के आंसर चाहता है, वो 3 क्वेश्चन के आंसर्स उसे चाहिए टू बिकम अ ग्रेट किंग। तो उसे लगता है कि मैं एक बहुत अच्छा राजा होऊंगा अगर मुझे इन 3 क्वेश्चन के आंसर्स आते होंगे तो। और इसके लिए वो क्या करता है, पूरी किंगडम में मैसेंजर्स को भेजता है और उन्हें बोलता है कि ही विल गिव अ लार्ज सम ऑफ मनी टू द पर्सन हु विल गिव आंसर्स who will give satisfactory answers to these 3 questions. He gets many answers of this question, but he was not satisfied with any of them. तो फिर वो डिसाइड करता है एक हर्मिट के पास जाने के लिए जो कि दूर जंगलों में रहता था, और वो हर्मिट के पास जाता है इन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसलिए क्योंकि हर्मिट जो है वो स्पेशल लोगों से मिलता नहीं था, वो ऑर्डिनरी लोगों से ही मिलता था। तो वो उस हर्मिट के पास जाता है, वॉज अ वेरी वाइज हर्मिट। और फिर जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि हर्मिट, जब उसने हर्मिट को अपने क्वेश्चंस बताए तो हर्मिट जो है, जो कि काम कर रहा होता है अपने हट के आगे, व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज डिगिंग द अर्थ, ठीक है, सीड्स सो करने के लिए, बीज बोने के लिए वो अर्थ को डिग कर रहा था। तो जब राजा ने उसको क्वेश्चंस बताते हैं तो हर्मिट उसे कोई आंसर नहीं देता है। उसके बाद राजा को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि एक बूढ़ा आदमी उसके पास काम कर रहा है, तो उसने क्या कहा कि आप मुझे काम करने दो। राजा जो है उससे काम करने के लिए ले लेता है। 2 क्यारियाँ वो खोद के फिर से उससे पूछता है कि सर मुझे आंसर चाहिए 3 क्वेश्चंस के, क्या आप बता सकते हैं। हर्मिट फिर भी कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद राजा जो है वर्क कंटिन्यू करता है, कब तक, जब तक थोड़ी शाम हो जाती है तब तक। फिर उसके लगता है कि पता नहीं हर्मिट उसके क्वेश्चन को सुन भी रहा है कि नहीं, वो आंसर जानता भी है कि नहीं, वो देगा भी कि नहीं। तो वो लास्ट कोशिश करता है और फिर से वो हर्मिट के पास जाता है और उसको पूछता है कि सर अगर आप मुझे इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देते तो बहुत अच्छा होता। उसी समय जब वो ये पूछ रहा होता है तभी वहाँ पे एक 3rd कैरेक्टर जो है वो एंटर करता है, और वो कौन होता है, एक बेयर्डेड आदमी जो है वो अचानक से एंटर करता है। और उसके बाद क्या हुआ था वो आज हम इस क्लास में देखेंगे, ओके। तो जब उसको हर्मिट कहता है कि वहाँ पे देखो कि एक आदमी है, तो किंग टर्न्ड अराउंड एंड सॉ बेयर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, His hands were pressed against his stomach. तो वो देखता है कि एक आदमी, एक दाढ़ी वाला आदमी, बेयर्डेड क्या होते हैं, बेयर्ड वो होते हैं जिनकी दाढ़ी होती है, बेयर्डेड मैन मतलब दाढ़ी वाला आदमी जो है वो उधर से आ रहा होता है। Hands pressed against his stomach from which blood was flowing. और उसके स्टमक से क्या कर रहा था, उसने अपना हाथ जो है वो स्टमक के पास रखा हुआ था और वहाँ से पूरा खून गिर रहा था, ठीक है, वहाँ से पूरा खून गिर रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जब वो किंग के पास पहुंचता है तो वो क्या हो जाता है, फेंट हो जाता है। जब वो किंग के पास पहुंचता है तब तक उसे क्या आ जाता है, चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है ग्राउंड के ऊपर, ओके। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। तो हर्मिट और किंग मिलके क्या करते हैं, उसका कपड़ा निकालते हैं, और जब कपड़ा निकालते हैं तो देखते हैं एक बड़ा सा घाव उसके स्टमक में है जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड पूरा निकल रहा है। वुंड क्या होता है, वुंड होता है घाव, एक बड़ा सा घाव जो है वो उसके पेट में था, इन हिज स्टमक। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हैंडकरचीफ। किंग ने क्या किया, उस घाव को वॉश किया और हैंडकरचीफ से उसको कवर किया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन उसके बावजूद, इतना करने के बाद भी ब्लड जो है वो स्टॉप नहीं हो रहा था फ्लो करना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, ठीक है। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड, तो उसने फिर से ड्रेसिंग की, उसने फिर से पट्टी बांधी उसमें, एंड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, कि ब्लीडिंग जो है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है। अब क्या है, द मैन फेल्ट बेटर, इतना करने के बाद उस आदमी को थोड़ा सा अच्छा लगा। द मैन जो है ही फेल्ट बेटर
एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने कहा कि मुझे कुछ पीने के लिए दो. ही वॉन्टेड समथिंग टू ड्रिंक. द किंग बॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. तो राजा ने क्या किया, फ्रेश पानी लेकर आया उसके लिए, फ्रेश वाटर लेके आया और उसे पीने के लिए दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. और अब तक क्या हुआ था, इतने देर में सूरज भी डूब गया और ठंडी हवा बहने लगी. किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट. उसके बाद राजा और हर्मिट मिल करके उसे क्या करते हैं, हट के अंदर ले जाते हैं और लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बेड पे सुला देते हैं. द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट. तो वो आदमी जो है वो आराम से उसने अपनी आंखें बंद करके और वो बेड के ऊपर लेट जाता है. ठीक है. The king tried by his walk and the work he had done lay down on the floor. अब किंग जो है उसको तो इतनी फिजिकल वर्क करने की आदत नहीं होती है जितना उसने आज किया. एक तो वो अपने बॉडीगार्ड्स को और हॉर्स को बाहर ही छोड़ के पूरा जंगल पैदल चल के आया था, और उसके बाद क्या किया था उसने, ही हैज़ ऑल्सो वर्कड फॉर द हर्मिट. हर्मिट का काम लेके उसने कितने देर तक किया था, तो वो काफ़ी थक गया था. तो वो क्या किया, बेड पे तो उसने उस आदमी को सुला दिया है, वो वहीं पे फ्लोर पे, नीचे फ्लोर पे सो जाता है. एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. और पूरी रात बहुत आराम से सोता है. क्यों, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था. जब हम बहुत टायर्ड होते हैं तो हम बहुत आराम से सोने की कोशिश करते हैं. When he awoke, जब वो जागा, it was several minutes before he could remember where he was and who was the strange bearded man lying on his bed. तो राजा तो सोया था, तो उसे पता था कि मैं हट में सो रहा हूँ, लेकिन जब हम जागते हैं तो हमें क्या होता है, हमें अपना पुराना ही चीज़ सब याद आता है. तो थोड़ी देर के लिए वो सोच में पड़ गया कि मैं कहाँ हूँ. ठीक है. फिर उसने देखा, इट वॉज सेवरल मिनट्स, बहुत मिनट तक उसे समझ ही नहीं आया कि अरे मैं कहाँ सो रहा हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ. उसके बाद इट वॉज फॉर सेवरल मिनट्स. उसके बाद उसे धीरे धीरे याद आया कि रात क्या हुई थी, मतलब पिछले शाम क्या बातें हुई थी. और फिर उसने हु वॉज द स्ट्रेंज बेडेड मैन, फिर उसने जो आदमी था उसके बारे में सोचा कि अब इसके बारे में वो थोड़ा सोच रहा है. पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि अरे मैं कहाँ आ गया हूँ. ठीक है. उसके बाद जब उसे याद आया कि हाँ क्या क्या हुआ था, तो अब उसने सोचा कि चलो इसको तो चोट लगी थी, अब इसका क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. लेटे लेटे वो जो बेडेड मैन था, दाढ़ी वाला आदमी था, उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए. राजा से उसने क्या की, माफ़ी मांगी. राजा के लिए वो स्ट्रेंजर है, राजा उसको जानता भी नहीं है, और वो क्या कर रहा है, वो राजा से माफ़ी मांग रहा है. उस राजा ने उसकी हेल्प की थी तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन वो थैंक यू नहीं बोल के क्या कह रहा है, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो. ठीक है. क्यों बोल रहा है, अब हम देखते हैं. When he saw the king, that the king was awake. जब देखा उसने कि राजा भी जाग गया है, तो वो क्या कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए. राजा को क्या कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए. I do not know you and have nothing to forgive you for. राजा उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें किस बात के लिए माफ़ करूँ. मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें किस बात के लिए माफ़ करूँ. तब उसे कहता है बेडेड मैन कि यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. आप मुझे नहीं जानते हैं, बट आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. क्योंकि मैं उस आदमी का भाई हूँ जिसको आपने क्या किया था, you put him on death. मैं आपसे बदला लेने आया था. ठीक है ना. I am enemy of yours, मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने सोचा था कि आपसे बदला लूँगा. क्यों, क्योंकि you put my brother to death, क्योंकि आपने मेरे भाई की हत्या की थी और मेरी प्रॉपर्टी भी पूरी हथिया ली थी. आपने मेरी ब्रदर की हत्या की है और आपने मेरी प्रॉपर्टी भी हथिया ली है, इसलिए मैंने कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूँगा. तो ये बेडेड मैन किस लिए आया था वहाँ जंगलों में, राजा से बदला लेने के लिए आया था. I knew you had gone alone to see the hermit. मुझे पता था कि आप इस जंगल में अकेले हर्मिट से मिलने के लिए आ रहे हैं. एंड आई मेड
आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैंने ऐसा मन बना लिया था, आई मेड अप माई माइंड, मैंने ऐसा अपना मन बना लिया था कि जब आप वापस जाएंगे, चाहे जब आप जाएंगे आएंगे, तो मैं आपको आपके रास्ते में ख़त्म कर दूंगा, आपको मार दूंगा। आई विल किल यू ऑन योर वे होम। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप जो है वो वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। और फिर मैं जहाँ पे छुपा था, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। हाइडिंग प्लेस क्या होता है? वो जगह, छुपने की जगह। तो जहाँ मैं छुपा था वहाँ पे, एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। और क्या हुआ, मेरे को तो आपके बॉडी गार्ड्स ने देख लिया। जब आपने अपने छुपे हुए जगह से बाहर निकला तो आपके बॉडी गार्ड्स ने क्या किया, मुझे देख लिया। हु रिकग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे क्या किया, पहचान लिया। टू रिमेंबर समवन, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। वुंडेड मतलब क्या, घायल करना। उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड। एस्केप्ड मीन्स भाग जाना, किसी तरह से बच जाना। मैं बच गया फ्रॉम हिम, बट आई शुड हैव डाइड। मैं उनसे तो बच गया लेकिन मैं मर जाता। आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। अगर आपने मेरे ज़ख्मों को ड्रेसिंग नहीं की होती, अगर आपने मेरे ज़ख्मों पे पट्टी नहीं बांधी होती, तो मैं क्या करता, मैं मर जाता। आई विश टू किल यू, मैंने सोचा था कि मैं आपको मार दूँ। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने क्या किया, आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव, अगर अब मैं ज़िंदा रहूँगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं आपका सबसे फेथफुल सर्वेंट बन के रहूँगा, सबसे फेथफुल नौकर बन के रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और अपने बच्चों को भी बोलूँगा कि वही करें, आपको कभी ना छोड़े, आपके फेथफुल बन के हमेशा वो रहें। और फिर वो उनसे माफ़ी मांगता है कि फॉरगिव मी। फिर से वो किंग से माफ़ी मांगता है। तो ये बेडेड मैन कौन था? ही वॉज द एनिमी ऑफ किंग एंड ही हैड कम टू टेक रिवेंज ऑन हिम। लेकिन कुछ भी वैसा हुआ नहीं, क्योंकि राजा जो है वो टाइमली वहाँ से निकल नहीं पाया। इसलिए क्या हुआ कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। एंड जो राजा को किल करने आया था, उसी की राजा ने क्या की, जान बचाई, अनजाने में जान बचाई। The king was happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. तो अब राजा ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें माफ़ किया मैंने। और ही वॉज वेरी हैप्पी, और उसे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि अपने एनिमी के साथ, अपने दुश्मन के साथ उसने उसको ईजिली ऐसे बहुत आसानी से वो उसको क्या कर लिया, उसने दोस्ती कर ली अपने दुश्मन के साथ। वैसे दुश्मन के साथ जो ये भावना रखता था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसे दुश्मन के साथ उसने क्या किया, दोस्ती कर ली। एंड वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने सिर्फ उसको माफ़ी ही नहीं दी, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। उसने कहा कि मैं अपने सर्वेंट्स को भी भेजूंगा और अपने खुद के डॉक्टर को तुम्हारे पास तुम्हारी देखभाल करने के लिए भेजूंगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी मैंने सीज कर ली है, मैंने छीन ली है, वो प्रॉपर्टी भी मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तो किंग ने क्या किया, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, फॉरगिवनेस दिख रही है और एक्सेप्टेंस दिख रही है। एक एनिमी जो है वो दूसरे एनिमी को स्वीकार कर रहा है ना। एक एनिमी दूसरे एनिमी को क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। फॉरगिवनेस दिख रही है, एक एनिमी दूसरे एनिमी से माफ़ी मांग रहा है और एक एनिमी जो है वो उसको माफ़ कर रहा है। तो यहाँ पे हमें फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, सब कुछ जो है हम इस पैराग्राफ में देख सकते हैं। लीविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। अब उस आदमी को वहाँ पे छोड़ के वो किंग बाहर निकलता है और हर्मिट को ढूंढने लगता है। ठीक है, हर्मिट बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। एक बार जाने से पहले वो फिर से चाहता था कि एक बार फिर से पूछ ले हर्मिट से कि हर्मिट उसका आंसर करेगा या नहीं। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स। वो जो बेड्स बनाए थे, वो जो क्यारियाँ बनाई थी, हर्मिट क्या कर रहा था, उसमें बीज डाल रहा था।
ठीक है ना, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो उसने एक दिन पहले क्यारियाँ बनाई थी किंग ने, उसमें वो बीज डाल रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, और फिर हर्मिट के पास किंग जाता है और उसको बोलता है कि फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। तो बोलता है कि अब एक आखिरी बार जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या? क्वेश्चन टू द आंसर, आंसर टू द क्वेश्चंस, ठीक है ना। उसके इस बार क्वेश्चन पूछने के बाद, अभी तक तो क्या था, हर्मिट जो है वो चुप रहता था, वो कुछ भी आंसर नहीं करता था, लेकिन अब उसने कहा कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट। उसने कहा कि आपको तो आंसर मिल ही गया है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। और अभी भी वो अपना काम करते करते उसने बोला कि आपको तो आपका आंसर मिल ही गया है, ठीक है। अप एट द किंग एज ए स्टूड बिफोर हिम, और फिर वो खड़ा हो जाता है, सीट सो कर लिया उसने, और बोलते बोलते उसने कहा, वो खड़ा हो जाता है कि हाँ, आपको तो आपके सारे आंसर्स मिल गए हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? तो किंग कहता है कि कैसे, मुझे कैसे मिला है आंसर, मुझे कहाँ मिला है आंसर, ठीक है, कहाँ पे? आपने तो कुछ बोला ही नहीं, मुँह से तो आपने कुछ बोला नहीं, तो मुझे आंसर कहाँ से मिला है, ठीक है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। तो उसने बोला कि क्या आपने नहीं देखा? इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, अगर आपने मुझ पे दया नहीं दिखाई होती कल, ठीक है ना, और हैड नॉट डग दीज बेड्स, और अगर आपने ये जो क्यारियाँ हैं मेरे लिए नहीं बनाई होती, यू वुड हैव गॉन अवे, तो क्या होता, आप यहाँ से चले गए रहते, ठीक है, यू वुड हैव गॉन अवे, then that man would have attacked you, और अगर आप यहाँ से टाइमली चले गए होते तो क्या करता, वो जो bearded man था वो आपको अटैक करता, that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me, और तब आप ये विश करते कि काश मैं वहाँ रुक जाता, काश मैं वहाँ से आता नहीं तो मेरे साथ ये इंसिडेंट नहीं होता। So the most important time was when you were digging the beds, तो उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, जब आप क्यारियाँ बना रहे थे मेरे लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था उस समय, देखो, वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो किंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, जब वो क्यारियाँ बना रहा था, क्योंकि अगर वो क्यारियाँ नहीं बना रहा था, बेड्स नहीं बना रहा होता, तो वो वहाँ से चला गया रहता और उसका एनिमी जो है वो उस पर अटैक कर दिया रहता। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और कौन सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था उस समय हर्मिट जो था वो सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था। क्यों? क्योंकि वो हर्मिट के लिए ही वो काम, हर्मिट की वजह से ही वो वहाँ पे रुका था, अगर हर्मिट नहीं होता तो वो नहीं रुकता। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस जो है वो क्या था, मेरे लिए कुछ अच्छा करना। क्या कर रहे थे तुम मेरे लिए? मेरी हेल्प कर रहे थे, देखा कि हाँ बहुत वीक है, बहुत बूढ़ा है, तो चलो हम इसका काम कर देते हैं। तो तुमने क्या किया, एक अच्छा काम, मेरे लिए कोई अच्छा काम कर रहे थे और मेरी वजह से रुके थे, इसीलिए मैं सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था जब आपने क्या किया, जब आप वो काम कर रहे थे, डिगिंग वाला काम। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारा कि हाउ टू टेल द राइट टाइम फॉर एवरी डीड। किसी भी काम को हम जो है, पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि कौन सा जो है वो सबसे बेस्ट टाइम है। तो वो सबसे जो बेस्ट टाइम वो क्या था, वो उस समय का प्रेजेंट टाइम था जब वो काम कर रहा था, और सबसे इम्पोर्टेंट आदमी क्या था, जो उसके सामने खड़ा था, ठीक है। और सबसे अच्छा काम क्या था कि वो जो काम कर रहा था, अच्छा काम, वो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क था उसके लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब। आफ्टरवर्ड, उसके बाद एक और एग्जाम्पल उसने दिया, व्हेन द मैन रैन टू अस, तो हमारे पास जब वो आदमी भाग के आया तो उस समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। राजा क्या कर रहा था? राजा ने उसकी केयर की, उसके घाव को साफ किया, उसको ड्रेसिंग किया, उसमें हैंडकरचिप बांधा। तो ये जो था सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था जब आप क्या कर रहे थे, उसकी केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड। क्यों? क्योंकि अगर आपने उस समय उसके वुंड्स को ड्रेस नहीं किए होते, अच्छे से उस पर ध्यान नहीं दिए होते, तो वो मर जाता। और ये चीज़ कभी भी पता नहीं चलती विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू।
और वो कभी भी आपके साथ जो है समझौता नहीं हुआ होता, ना एक्सेप्टेंस होती ना फॉरगिवनेस होती, ये सारी चीज़ें जो है वो कभी होती ही नहीं विथ यू। Okay, so he was the most important man and what you did for him was your most important business. और आपने क्या किया, आपने उसकी देखभाल की, ये आपका सबसे important business था। Remember, there is only one time that is important and that time is now. तो एक ही टाइम जो है वो सबसे important होता है और वो टाइम क्या होता है, प्रेजेंट टाइम, अभी का जो समय है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पास्ट तो बीत गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको हम जान नहीं सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या होता है, प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम जो है वो क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक टाइम होता है जब हम कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम फ्यूचर में हमने सोचा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो हम कर पाएँ, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से हमारे पास वो सारी पावर्स होती हैं। हम वो सब कुछ भी अगर सिचुएशन होता है प्रेजेंट, तो हम क्या करते हैं, हम अपना पूरा पावर उसमें ही लगाते हैं कि हाँ हम इसको कैसे करें और कैसे ना करें। तो इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ठीक है, वो जो होता है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। The most necessary person is the person you are with at a particular moment. और सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी कौन है, किसकी सुने किसकी ना सुने, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी वो होता है जो आपके साथ है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी होता है जो हमारे साथ है, जब जिसके साथ हम हैं किसी के साथ और सोच किसी और को इम्पोर्टेंट रहे हैं, किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जिसके साथ हैं हमें उसे ही इम्पोर्टेंस जो है वो देना चाहिए। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा और वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और उसके बाद फिर हम जिससे मिल रहे हैं उससे हम फिर मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है नाउ, और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है जिसके साथ हम हैं, जिसके साथ हम रह रहे हैं या फिर जिसके साथ हम हैं, वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस और सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब, सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। वो होता है उस आदमी के लिए अच्छा काम करना, वो होता है उस आदमी के लिए अच्छा काम करना। बिकॉज वी वेर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दिस पर्पस अलोन, क्योंकि हमें इस दुनिया में इसी काम के लिए भेजा गया है। किस काम के लिए? अच्छा करने के लिए, लोगों के साथ भलाई करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है, तो इसके साथ क्या हुआ कि वी गॉट ऑल द आंसर्स, द किंग आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। क्या था क्वेश्चन? हाउ टू टेल द राइट टाइम फॉर एवरी डीड, how to know who are the most essential people and how to decide which persons are the most important. तो इसका आंसर क्या है? The most important time is now. Most important time क्या है? Now. The most important person क्या है? The one you are with. ठीक है, हम जिसके साथ हैं वो हमारा सबसे important person है। And the most important person is to good to that person. और किसी के लिए भी भलाई का काम करना, जो हमारे साथ है उनके लिए अच्छा काम करना, उनके लिए भला काम करना, ये हमारा क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है। ओके, सो वी कंप्लीट द लेसन विद दिस। नाउ वील डिस्कस द मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल क्या है स्टोरी का? मोरल, व्हाट डज दिस स्टोरी टीच अस, है ना? हमें ये स्टोरी क्या टीच करती है? तो ये हमें टीच करती है, इट गिव्स अस द नॉलेज ऑफ विजडम। विजडम कितनी ज़रूरी चीज़ है ये बताता है। क्यों? क्योंकि किंग वांटेड टू एक्वायर विजडम। फिर उसके बाद क्या है? इट गिव्स अस द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से कितनी सारी चीज़ें, कितने लोग खुश होते हैं। एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, ठीक है, फॉरगिवनेस, ठीक है। एक राजा जो है वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है। राजा के जगह पे हम अपने आप को रख के देख सकते हैं, और तब हम देखेंगे कि अगर हम इन चीज़ों को एक्वायर कर लें या फिर ये चीज़ें हम अपने लाइफ में ले आएँ। हर्मिट ने जो भी हमें बताया है, राजा को बताया है, अगर हम सोचें कि हाँ हम भी उसे अपनी लाइफ में फॉलो करें, तो वी विल ऑलवेज सक्सीड एंड वी विल नेवर फेल, और वी विल बी द बेस्ट इन आवर ओन वे। ओके, विद दिस I complete the lesson explanations, and tomorrow we will do the question answer of this chapter.
Until then, bye bye, take care and be good.